भौतिक संसार में आए, जिसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में दुखालय कहते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, हिमालय में बर्फ हिम मिलती है, वैसे ही इस दुखालय में क्या मिलता है? दुख। तो देवता जब सुख में है, इतने सुंदर भोग भोग रहे हैं, तो वो ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं कि हम मनुष्य बने? अहो अमीशां किमकारी शोभनम प्रसन्नैषां स्विदत स्वयं हरिः। जब भगवान बहुत अधिक खुश हो जाते हैं किसी से, तब किसी को मनुष्य इंसान बना के भेजते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस संसार में भी कुत्ते, बिल्ली, शेर, हाथी, इस तरह से बहुत सारी योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं ब्रह्मांड में। हमसे अधिक सुखी और हमसे अधिक दुखी हर प्रकार की योनियां हैं, परंतु मनुष्य जीवन सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इस जीवन में हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या विशेष है? यदि सत्संग हमें प्राप्त नहीं होता तो भगवान की भक्ति हमें प्राप्त कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती। आप आज से लेके करोड़ों वर्ष पहले तक का इतिहास देख लीजिए, ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कल्याण भगवान के भक्त की कृपा के बिना हो गया हो। भक्त की कृपा के बिना भगवान कभी प्राप्त होते ही नहीं है। और वही कृपा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण, राधा रानी का जो भाव है, उस भाव को लेकर के प्रकट होते हैं कि इतने सारे भक्त तो हैं ही, परंतु मैं भी भक्त बन के और अन्य लोगों को भक्त बनाऊं, क्योंकि भक्ति भक्त से ही फैलती है। और भक्त के माध्यम से जिस भक्ति का विस्तार होता है, उससे हमें पता चलता है कि हां, हम दुख में हैं और इस दुख से निकला जा सकता है। जब हमें पता ही नहीं है कि हम कष्ट में हैं, तो हम कष्ट से निकलने की सोचेंगे ही नहीं। लेकिन भक्त हमें बताते हैं कि आप कष्ट में हो, यह दुखालय है। उसके बाद हमारी इच्छा होती है कि हम इस संसार से ऊपर जाएं। स्वर्ग में बहुत अधिक सुख और भोग तो हैं, परंतु वह हमेशा रहने वाले नहीं हैं। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। देवता जितने भी हैं, उनके जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं, उन्हें इसी संसार में, इसी दुनिया में आना पड़ता है। इसीलिए वह जो पोस्ट है, वह जो पद है, इंद्र की हो या किसी अन्य देवता की हो, वह शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। शाश्वत पद तो केवल एक भगवान के दास का ही है। इसीलिए जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, तो सत्संग के माध्यम से हमें भक्ति अथवा भगवान का नाम मिलता है, और उस नाम के माध्यम से भक्ति के स्तरों को पार करते करते हमें स्वयं भगवान मिल जाते हैं और उनका शाश्वत धाम मिल जाता है। और भगवान का धाम कैसा है? यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद् गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पे जाने के बाद केवल सुख ही सुख मिलते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, व्याधि नहीं है। जन्म लेने का कष्ट, मरने का कष्ट, बीमारियों का कष्ट और बुढ़ापे का कष्ट, यह केवल इस संसार में ही रहते हैं। भगवान का धाम सच्चिदानंद है, वहां किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई संताप नहीं है, केवल आनंद है,
भगवान हैं और भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। बोलिए वैकुंठ धाम की जय। तो ऐसा चिन्मय भगवान का धाम है, तो वह भक्तों का लक्ष्य होता है। भक्त लोग कभी यह नहीं सोचते कि हमें स्वर्ग जाना है, क्योंकि स्वर्ग तो बहुत छोटी वस्तु हो गई, और पुण्य करके स्वर्ग जाके फिर लौट के यहीं आना, यह तो मूर्खता है। इसीलिए भक्त यही चाहते हैं कि हमें भगवान की सेवा मिले, नित्य सेवा मिले। तो आपका हमारा